जी गुरुजी, राधे राधे। जी प्रणाम। हम बिहार औरंगाबाद से आए हैं गुरुजी। बताओ। हम ये आपका आज सुन रहे थे प्रवचन, जिसमें से एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि सही काम के लिए ईश्वर के मार्गदर्शन होती है, तो क्या बुरे काम के लिए ईश्वर के मार्गदर्शन दिखता है क्या हमें? हमारे पास समझ है ना, हमें पता होता है कि हम ये सही कर रहे हैं कि गलत। हर गलत काम करने वाले को ये पता होता है कि ये काम गलत है जी। जब पता है, अंतरात्मा कह रही है कि गलत है, फिर क्यों गलत काम करना है? लेकिन हमें तो पता नहीं चलता कि गलत है या सही है। नहीं भाई, चोर को पता होता है कि चोरी करना गलत है, जी फिर भी कर रहा है। जी बलात्कारी को पता है कि बलात्कार करना गलत है, जी फिर भी करता है। जी तो जान के कर रहा है ना। जी जी। अब जान के करेगा तो भोगेगा कि नहीं? जान के करने में पाप लगेगा। धोखे से हो जाए वो अलग है, हमें पता नहीं था, हो गया। दूसरी सवाल ये है गुरुजी कि अगर इस जन्म में किया हुआ पाप को हम इसी जन्म में भोग करेंगे या अगले जन्म में भोग करेंगे? ये चाबी भगवान के हाथ में है, ये हम और आप नहीं जान सकते। हमारा आज जो मिल रहा है अच्छा या बुरा, वो किस जन्म का मिल रहा है ये हमें नहीं पता। जी जी इसलिए अच्छा कर्म करते रहिए, किसी भी जन्म का किसी भी जन्म में प्राप्त हो सकता है। जी। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। वहाँ दो वो, अरे भैया को। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आप गुरुजी, मैं 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, मेरी जिंदगी बदल गई है। अच्छा। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे बच्चे भी नहीं थे, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। मेरा छोटा बच्चा, उसके कान का ऑपरेशन हुआ है अभी, नाक का, 3 साल का। मैं चाहती हूँ वो आपकी गोद में बैठ जाए, अभी ऊपर आशीर्वाद। ले आना। चलो पीछे चश्मा वाले भैया को दो। बोलो। सीताराम बाबा जी, मैं कर्नाटक से हूँ। जी बाबा जी, मेरा एक प्रश्न, 3-4 प्रश्न है, मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा। बाबा जी, आपकी परिभाषा में आश्रम का मतलब क्या है? किसका मतलब? आश्रम मतलब किसको बोलते? आश्रम। हाँ बाबा जी। जहाँ आ करके हमारी सारी थकान, सारी चिंताएं, सारा श्रम दूर हो जाए, वो आश्रम है। हाँ बाबा जी, आश्रम तो आपने बताया, मतलब आश्रम का मैंने एक बार सुना था, निराश्रित को आश्रय देना एक आश्रम बोलते हैं। हाँ बाबा जी, अगर हमारे पास इतने साधु संत लोग, महामंडलेश्वर सब होने के बाद भी हमारा सनातन धर्म का इतना बुरा हाल क्यों है? क्योंकि संत लोग बहुत कम हैं। संत लोग हर जगह पे दिख रहे बाबा जी, हर जगह पे संत लोग ही दिख रहे। आप देखो, संत लोग कम हैं और कम संत काम कर रहे हैं, और हमारा देश बड़ा है। हम सारे सनातनियों को एकजुट होकर सनातन की सेवा करनी पड़ी, तब जाके काम होगा। यही तो बाबा जी, अभी देखो ये काम तो अब जैसे देखो। हाँ बाबा जी। गौरी गोपाल में 300 माताएं, ये दास अनिरुद्ध सेवा कर रहा है। हाँ बाबा जी। 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं। हाँ बाबा जी। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। 400 गैया यहाँ रहती हैं। संतों का भोजन होता है, आप सब भक्त आते हैं, सबको भोजन। तो मेरी क्षमता से जितना हो सकता सनातन की सेवा मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे बाबा जी, मैं आपकी क्षमता के अनुसार आप करिए, इनकी क्षमता के अनुसार ये करें, हम सब थोड़ा थोड़ा करेंगे सनातन की सेवा। आपकी तरह तो सब लोग नहीं है ना बाबा जी, आपकी भगवान जी का कृपा है, आप में हम भगवान देख रहे हैं। इसलिए मैं ये प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ कि हमारी दुर्दशा ऐसा क्यों? इतने महामंडलेश्वर है, इतने शासन लोग है, बहुत बहुत इतना आश्रम है कि इतना घर भी नहीं है, फिर भी ऐसा दुर्दशा क्यों है? बाहर आपने देखा होगा साधु संत लोग क्या है, कैसे है, और सब बहुत गौ माता ऐसे ही है इधर। देखो, अब आज जितनी गाय संत लोग रखते हैं और सेवा करते हैं, आज गृहस्थों के घर में 1 या 2 गाय हैं, पर संतों के पास आज भी किसी के पास 5,000 गाय हैं, किसी के पास 500 गाय हैं। ऐसे ऐसे संत हैं जिनके पास 1-1 लाख गौ माता हैं। हाँ बाबा जी, मैंने देखा। अब गृहस्थों की जिम्मेदारियां हैं ये संतों का काम नहीं है। संतों का काम भजन है। अब लोग कहते हैं संत जंगल में रहें, तो संतों का काम भजन। जब गृहस्थ अपना काम नहीं करेगा, तब गृहस्थों की जिम्मेदारी संत उठाएंगे, कोई तो करेगा। तभी तो बाबा जी आप लोग ऊपर बैठे, हम आप लोगों की बात मानते हैं। हम तो बोले आप में ही भगवान मानते हैं, इसलिए हम आपके बात मानना चाहते हैं। आप लोग जब लोगों को संदेश देंगे ना, तभी लोग समझेंगे। सही है। देखो, हम तो भगवान के दास हैं, और आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि यदि देश को अच्छा देखना चाहते हो, भारतीय संस्कृति को देखना चाहते हो, तो 24 घंटे में 23 घंटे अपने लिए काम करो, पर 1 घंटा सनातन धर्म की सेवा के लिए काम करो। बाबा जी, मैं अभी 3 साल से भारत की हर जगह पे जाके आऊँ, हर जगह पे ये हाल है कि मैं देख के
भारत भ्रमण कर रहा हूँ 3 साल से बाबा जी। जी। हर जगह पे यही हाल है। आश्रम मतलब वहाँ पे गए जाते तो भी आने अंदर नहीं आने देंगे। मैंने बहुत आश्रम मैंने जा के आया अभी, वो आश्रम में पाँव भी रखने नहीं देंगे। तो यहाँ आपको कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छा है बाबा जी। यहाँ सब दर्शन किया आपने? हाँ किया बाबा जी ऊपर, और आपका कल भी आया था। मैं अभी यहाँ पर 3 दिन रुका हूँ बाबा जी। क्या क्या देखा आपने यहाँ? आज मैं कल आया था बाबा जी रात को, और आज सुबह बाके बिहारी जी गया और वृंदावन का परिक्रमा किया, और कात्यायनी माता मंदिर गया बाबा जी। ये तीसरी बार है मैंने वृंदावन का। चलिए खुश रहिए, आप जुड़े रहिए, कथाओं को सुनते रहिए। सनातन की सेवा हम सबको मिलजुल के करनी है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ दे दो, पीले भैया को दे देने को बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी आपका चौड़े में प्रणाम। गुरु जी, हमारा प्रश्न है कि जो सनातन के ऊपर में जो आदमी आवाज़ उठाता है, ठीक है मानते हैं, हमारे सरकारें अपाइज हो गई है, लंगड़ी बहरी सब कुछ है। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हमसे पूछिए आप ये क्यों बोले आप ऐसे हमारे। ऐसा क्यों बोला आपने? हमने इसलिए बोला कि विदेशों में हमारे जितने आदमी हैं फंसे हुए हैं सऊदी अरब में, वो वहाँ तड़प के रो रहे हैं जेलों में। हमने सऊदी अरब में गया 2017 में काम करने के लिए। हमसे सऊदी बुलाया ड्राइवर के रूप में और काम करा रहा था दूसरे। हमने बोला कि नहीं जाएंगे, हमको इंडिया भेज दो, उधर में हम काम नहीं करेंगे। हमको ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया। पुलिस के थाना कोर्ट कचहरी वहाँ पर पूरा मैंने घुमा उधर में, हमारे पास से पूरा डॉक्यूमेंट है। हमने 5 साल हमको वहाँ रखा गया। लास्ट में हमने पूरा पुलिस वाले कैसे किया, पुलिस वाले अपने कैप्चर में लिया कि तुम्हारा हिसाब हम दिलवा देते हैं, तुम चले जाओ। हमको वहाँ पर कम से कम 55 दिन उधर थाने में बंद करके रखा गया। तो आप लोग काय के लिए गए थे सऊदी अरब? अपने बच्चे के भविष्य के लिए गए थे, परिवार चलाने के लिए गए थे सर। तो पैसे जो लेके कौन गया था वहाँ आपको? हमको दोनों ऑफिस वाले ने भेजा था। कौन ऑफिस वाले? दिल्ली के ऑफिस वाले ने। आपको एक बात बता दूं, भारत विदेश के नाम पर अमेरिका, लंदन, जापान और कहीं कहीं के नाम पे भारत के युवा लड़के लोग ना, ऐसे लोग ले जाते हैं और वहाँ ले जाके इनसे खूब काम कराते हैं। बंदी टाइप के बन के रहते हैं। इसलिए आपके पास यदि सब कुछ है, ओरिजिनल कागज हैं, अपने बल पर आप जा रहे हैं, तो जाइए भारत से बाहर किसी भी देश में काम करिए, पैसा कमाइए। लेकिन किसी एजेंट के भरोसे जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो एजेंट आपको बेच सकता है, आपको पता ही नहीं लगेगा, और वो आपको 1 लाख 2 लाख 10 लाख में बेच देगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह से जान जोखिम में डालकर और कानून को हाथ में लेकर कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए इस तरह की। आपके सामर्थ्य है तो आप जाओ, ओरिजिनल कागज लेके जाओ। गुरुजी, हमने एम्बेसी को भी सहारा लिया, एम्बेसी भी नहीं गया हमको। एम्बेसी को हमने बहुत फ़ोन किया। तो आपको जिसने भेजा था उसके फिर आपने कान पकड़े? वो बोलता है हमको क्या, हम तुमने वीजा आया था हमने भेज दिया तुमको। अभी बहुत आदमी वहाँ पर मर रहा है, उस पर अभी भी फंसे हुए हैं। अभी मैं अमेरिका गया था तो वहाँ एक जवान लड़का, पता है जो अमेरिका नहीं जा पाते ना, वीज़ा जिनका नहीं लग पाता, तो वो लड़के आजकल अमेरिका के जाने के नाम से ना 80 लाख रुपए उसने खर्च किए और नकली दस्तावेज बनवाए, और किसी देश से होते हुए जंगल वो अमेरिका पहुंचा। मतलब अमेरिका के बगल का कनाडा का वीज़ा लगवा लिया, फिर कनाडा से बॉर्डर पार करके अमेरिका चला जाने का प्रयास किया। तो वो नाले अंदर जाते हैं और क्या क्या करके जाते हो, पकड़े जाते हैं, तो वहाँ दुर्दशा होती है। अब 80 लाख खर्च करके गया है तो क्या पाने गया है ये सोचो। लेकिन फिर भी जवान लड़के यहाँ पता नहीं क्यों नहीं काम करना चाह रहे हैं। सब अमेरिका और बाहर हवा बना रखा है अमेरिका को और दुनिया भर को। ये कुछ भी नहीं है, भारत से अच्छा इस पूरी धरती पे कुछ नहीं है। मैंने दुनिया देखी है, कुछ भारत से अच्छा कुछ भी नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में यदि आप नहीं कमाओगे तो आप भूख से मर जाओगे, पर भारत में आप 1 साल मत कमाओ, 10 साल मत कमाओ, आप भूखे नहीं मर सकते भारत में। ये अंतर है। फिर इसलिए भारत तो भारत है, भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी बताइए हम क्या करें। हमारे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे के मैट्रिक में पढ़ रहा है,
और एक बीएससी कर रहा है मेरा लड़का, और एक साथ में पढ़ रहा है। अब बताइए, हम तो वहाँ पे जेल से आया, वो थाने में था, जेल में नहीं था। आप अब यहीं कमाओ, बच्चों का, बच्चे यहीं हैं कि वहीं सऊदी अरब में हैं? नहीं, यहीं पर है। तो आप कमाओ और अब सबको ये सलाह दो। आपने अच्छा बोला, हमने भी बोल दिया, कभी इस चक्कर में ना पड़ो, किसी एजेंट के द्वारा किसी देश में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें हम सर, हमने गुरुजी, हमारी माँ को कैंसर हो गया था, हमने कम से जो कम 10 आ लाख सकते रुपया, हैं और उनको लाने का प्रयास किया जाए, बाकी तो भगवान हमारी भला आवाज़ तो वहाँ तक कभी हमने 5 न्यूज़ चलाया, 5 आज में कभी तक खबर भी नहीं आया कि तुमने हमको जो कोई ये सब आवाज़ दबा दिया गया उधर में। करे। चलिए, भगवान सबको आज़ाद करें। ऐसे ये भी एक प्रकार का नर्क है। चलो, भगवान बचाएं इस नर्क से सबको। बोलो, बात करो। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा शत शत नमन। जी मेरा एक धार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्न है महाराज जी। जी उसका आपने अभी जवाब दे दिया, पर उसमें मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ बोलो। कि जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके धर्म बढ़ते जा रहे हैं, और उनके धर्म को बढ़ने का कारण क्या है कि उनके धर्म गुरुओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई, और आज वो धर्म कोई 230 करोड़ है, कोई 190 करोड़ है, और हम घटते 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 जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, क्या जितना इतना धर्म हम सब कुछ है, हिंदुस्तान धार्मिक देश है, धर्म की हम परिभाषा तक नहीं जानते, और क्या अज्ञानवश की गई पूजा, अज्ञानवश की गई पूजा इसका कारण नहीं है? महाराज जी, ये मेरा एक प्रश्न है। और दूसरा, मेरी एक आपने मान्यता है। कहा कि सनातन धर्म घटता जा रहा है, अन्य मजहब पंथ बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सनातनी संगठित नहीं है। पहला, हिंदू कब कब मंदिर जाता है और कब कब हनुमान चालीसा पढ़ता है। हिंदू अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता। तीसरा, हमारे देश की कुछ मीडिया क्या किसी पादरी को बेवजह बदनाम कर सकती है? नहीं महाराज। क्या किसी मौलाना को बेवजह बदनाम कर सकती है? लेकिन भारत के सनातन साधु संतों के लिए खूब मीडिया बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया एजेंट चलाती है। तो हमारे देश में तो हम सनातनी संगठित नहीं हैं। ठीक महाराज। न्यूज चैनलों पर बैठे बैठे वो सनातनी लोग भी सनातन के लोगों के, साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, और हम सनातनी लोग आपस में लड़के मर रहे हैं। किसी मौलाना के खिलाफ 1 महीने तक कोई न्यूज वाला नहीं चलाया, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए पूरी मीडिया ने जान लगा दी। कुछ मीडिया ने बदनाम करने के लिए, अब हम सेवा कर रहे हैं फिर भी बदनाम किया जा रहा है। तो सनातन के लिए कौन काम करेगा? लोग कहेंगे कि अनिरुद्धाचार्य ने जान लगाई तो थी, सेवा की तो थी, पर कर दिया गया बदनाम। तो जब दुनिया बदनाम करने तैयार है तो हम अकेले क्या करेंगे? किस किस से लड़ेंगे? इसलिए मुसलमान इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो संगठित हैं। ईसाई इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो संगठित हैं, और हम हिंदू संगठित नहीं हैं, इसलिए हम खुद अपने पतन का कारण बनते चले जा रहे हैं। महाराज जी, मेरी एक मान्यता है, मेरा विश्वास है जी और मेरा संतों पर बड़ा भारी मेरी श्रद्धा है, जी क्योंकि संत ही समाज को चला रहे हैं, ठीक है, और संतों की बात को लोग हिंदू समाज मानता है। ठीक है। अगर संत लोग अपना अहम को छोड़कर और इकट्ठे होकर एक ऑल इंडिया लेवल की कोई बॉडी बना लें, राष्ट्रीय लेवल की, और उसको फिर राज्य लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर उसको ब्लॉक लेवल पर हम उसको बॉडी बना लें। सही। और महाराज जी, जो हमारे धर्म के सार हैं, धर्म के सार महाराज जी, जो रामायण, गीता, महाभारत, भागवत में जो सार हैं, सार रूप में महाराज जी हमारे घरों में संस्कार है महाराज जी, सार रूप में महाराज जी दान है। महाराज जी, ना तो घरों में संस्कार हैं और ना ही हिंदू समाज की दान की प्रवृत्ति, जो मुसलमान ने 2.5% फिक्स कर रखा है जी, और 10% फिक्स कर रखा है ईसाइयों ने, 10% कर रखा है सिखों ने। हिंदुओं पर हमारे यहाँ तो क्या आवश्यकता से ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, और यहाँ भोग को और संग्रह को चोरी कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा। परंतु हिंदू समाज केवल धन के कारण कमज़ोर हुआ है। बिल्कुल। अगर केवल धन की, मैं एक बात मानता हूँ महाराज जी, अगर हिंदू समाज को एक आपके द्वारा पूरे हिंदू समाज के संत मिलकर बैठ जाएं और वो ये घोषणा कर दें, महाराज जी मैंने कोशिश कर रहा हूँ इस बात की, 1% दान हर व्यक्ति अपनी इनकम में से निकालेगा, तो महाराज जी एक शहर से 50-50 करोड़, 100-100 करोड़, 500-500 करोड़ रुपया महीना इकट्ठा होता है महाराज जी। और जो महाराज जी आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, इससे महाराज जी आप 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना हर जगह आप सेवा कर सकते हैं। और महाराज जी सेवा नहीं करेंगे तो संगठन नहीं होगा। महाराज जी, मैंने एक श्लोक पढ़ा, उसमें महाराज जी ये था कि दान देने से दुनिया के सारे गुण आते हैं।
और हुआ क्या महाराज जी, हम दान से हट गए, पूरी प्रकृति दान दे रही है महाराज जी, केवल इंसान ले रहा है जी। तो मेरी मान्यता महाराज जी दो हैं। अगर इस हिंदू समाज को, जैसे आपने कहा संगठित नहीं है, मैं ये महसूस करता हूँ, मेरा 50 साल से मेरा ये प्रयास है और मैं इसको गंभीरता से अभी 3 साल से मैं लगा हूँ। और मैं इसीलिए महाराज जी यहाँ वृंदावन में आया हूँ महाराज जी से मिलने के लिए। महाराज जी एक केवल दान की अगर हम लोग आप लोग घोषणा कर दें महाराज जी 1% की, और महाराज जी दूसरा महाराज जी 4 काम घर में कर दें जी महाराज जी। एक तो सब जितने मान लो महाराज जी यहाँ आए इंक्लूडिंग मी, सब लोग अपने माता पिता की चरण वंदना करें, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। सही है। और सब बहुएं अपने सास ससुर को भगवान मानकर देवी मानकर उनकी पूजा करें। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सास ससुर सादर पद पूजा। सही है। और महाराज जी तीसरा, हर पति को पत्नी परमेश्वर माने और हर पति अपनी पत्नी को सम्मान की दृष्टि से, देवी की दृष्टि से देखे। ये 4 काम हम घर में करते, यही तो हमने कहा था कि अपने पत्नी अपने पति में खुश रहो। तो मेरा 1 महीने तक कुछ न्यूज वालों ने विरोध किया कि आप लिव इन में रहने का क्यों विरोध करते हैं। मैं सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए तो कहता हूं कि लिव इन भारतीय संस्कृति का सत्यानाश कर देगा। इसीलिए तो बहुत सारे लोग चुप रहे, बोले नहीं। हम लोग आजकल लोग डरते हैं बोलने से, लेकिन ये दास मैंने डरा नहीं, मैं बोलता रहा। इसलिए आज स्त्रियों का, पुरुषों का चरित्र पवित्र होना कितना जरूरी है। और मैंने यही बात की कि पवित्र रहो, यहाँ वहाँ मन ना लगाओ। मैंने सीधी भाषा में बोला था 4 जगह मुंह मत मारो, तो मेरा विरोध किया। आपने ऐसा क्यों बोला? भाई गलत को गलत ना बोलें, सही को सही ना बोलें तो क्या बोलें। और उस बात को, सही बात बोलने की सजा मुझे क्या मिली? 2 महीने तक मुझे न्यूज चैनलों वालों के द्वारा गालियां पढ़वाई गई। लेकिन फिर भी भारत की जनता ने खूब साथ दिया और उन न्यूज चैनल वालों को समझा दिया कि आप गलत कर रहे हैं। और भारत की जनता समझ गई कि अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं वो सही है। महाराज जी आप अपने वचनों पर अड़े रहे। मैं आपकी श्रद्धा से 1 मिनट बैठो, 2 मिनट रुक जाओ आप। अभी माइक आएगा आपके पास, बोलो आराम से। बेटा रुको महाराज जी, बेटा रुको, उसको बैठाल दो, बैठो अभी बात करेंगे। महाराज जी आप अपने वचनों पर और सत्य पर अड़े रहे। मैं आपके श्रद्धा से, इतनी श्रद्धा मैं रखता हूँ उस बात के लिए जी। महाराज जी एक आप ही संत हैं जो कि किसी से भी डिगे नहीं और अपने वचन को दोबारा वापस नहीं लिया। महाराज जी एक आग्रह और निवेदन है आपसे, बस जी लास्ट बिल्कुल एक आग्रह। बोलो। महाराज जी आपको हजारों लाखों लोग तो प्रत्यक्ष सुनते हैं और करोड़ों लोग आपको टीवी में सुनते हैं। आप एक आग्रह जरूर करें जी कि देखो महाराज जी हम गणेश जी की पूजा करते हैं, मैं गणेश जी को धर्म का द्वार मानता हूँ जी। आप गणेश जी की पूजा के अधिकारी नहीं हैं अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करते। सही है। और आप धर्म को समझ ही नहीं सकते। आपको धर्म में एंटर करना है तो आपको माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, उससे अहम जाएगा महाराज जी। तो महाराज जी मेरा आपसे निवेदन ये है, आग्रह है महाराज जी कि आप जो मर्जी कथा करें, आपके पास हजारों लाखों लोग आते हैं, एक आग्रह करें कि मेरी कथा सुनने का वो अधिकारी है कि जो कल से अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके आएगा। एक महाराज जी एक आग्रह। दूसरा आग्रह, वो पत्नी जो मेरी कथा सुन रही है कल से अपने सास ससुर की भगवान समझकर सेवा करेगी। सही है। तीसरा महाराज जी पति के लिए, चौथा पत्नी के लिए। महाराज जी 4 बात हो गई। और एक महाराज जी इसका बहुत असर होगा। और एक महाराज जी आप दान का जरूर आग्रह करें जरूर। और 1% महाराज जी पूरे हिंदू समाज से मांगे। महाराज जी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत, ये इसीलिए आया हूँ मैं, और मेरी बड़ी भारी योजना है महाराज जी। अगर 1% महाराज जी हम लोगों को ले आए ना महाराज जी, 1% यदि लोग दान करने लग गए तो मैं एक स्कूल बनाना चाह रहा हूँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का, जहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार बच्चों को देना स्टार्ट करेंगे। यदि ये लोग दान करने लग गए तो मैं भारत के हर शहर में स्कूल बना सकता हूँ। हर शहर में स्कूल बन जाए यदि लोग सहयोग करें तो। महाराज जी 1% इतना बड़ा दान है जी। हर शहर में स्कूल, हॉस्पिटल, कोई आदमी भूखा मरे नहीं, कोई बगैर दवाई के रहे नहीं। भारत के हर शहर में मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना सकता हूँ। महाराज जी सनातन धर्म बच जाएगा जी, हिंदू बच जाएगा। केवल ये बात अगर हम 2 बातें, आपने बहुत अच्छी बात कही, तालियां बजा के आपकी बात का हम स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर। वो पीले भैया को दे दो। वो राधे राधे गुरु जी। जी चलिए आप तो दर्शन हुआ, बड़ी बात वाले हैं जी। मैं महादेव तो भक्त हूँ। महादेव तो 12 ज्योतिर्लिंग में मैं 7 ज्योतिर्लिंग किया हूँ। बोलो। हमारे पत्नी है ये। प्रश्न क्या है? आइए। ये लड्डू दोबाल की बहुत भक्त है, वृंदावनी, इन्हीं के साथ हम आए हैं। सही है।
तो लड्डू तो बालते तो हमारा भी मन आ गया। तो गुरु जी एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि मैं शुरू से बहुत मेहनत किया, शुरू से मैं ठेला चलाया, रिक्शा चलाया, जिला अध्यक्ष बना, भाजपा था। सवाल क्या है? सवाल है कि आप तो दोनों आदमी आप तो नहीं आप तो दर्शन करने आए। चलो हैं। भगवान सुखी ना, रखें ना, आपको। एक मिनट। चलो आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है ऊपर आइए, ऊपर बात करेंगे सबसे। जिनको मिलना है ऊपर चलिए। राधे राधे।